23 तारीख को मोदी 3.0 का पहला बजट आने वाला है, जिसमें निर्मला सीतारमण जो सांसद है वो वहां पर बजट पेश करने वाली है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई में, और मुंबई के लोगों को फिलहाल इस बजट से क्या चाहिए वो इस बारे में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा और उन लोगों से जानूंगा कि इस बार क्या मिडिल क्लास को क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, लोअर क्लास को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं, क्या उन्हें कुछ इस बजट में मिलेगा। हम उनसे जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। हम क्या, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। सर, आपको इस बार इस बजट से क्या अपेक्षा है, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या इस बार आपको मिलना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोदी 3.0 गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर कमिंग बैक, एंड सीतारामन जी को भी, क्योंकि वो 6 टाइम बजट पेश करेंगे, जो अभी इंडिया के हिस्ट्री में फर्स्ट कोई फाइनेंस मिनिस्टर जो 6 बजट पेश करेगा। अब जो एक्सपेक्टेशंस हम कहते हैं तो जनरली जो बजट्स आते हैं वो लोअर क्लास के तरफ और हाई एंड ग्रुप्स के लिए रहते हैं। मिडिल क्लास को उसमें अपेक्षाएं बहुत कम रहती हैं। वो बोलते हैं एवरी ईयर बजट देते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन है कि मिडिल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाए, और जीएसटी जैसे है उसमें कुछ रेट रैशनलाइजेशन किए जाए, जहाँ पर कुछ जो डेली नीड्स के चीज़ें हैं उसमें उनको जो जीएसटी का रेट्स हाई हैं उनको कम किए जाए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, और जो है रेलवे में जो हादसे होते हैं उसके लिए जो उन्होंने कवच और इसके ऊपर, तो उस पर थोड़ा बजट उनको ज़्यादा दिया जाए, ताकि वो कवच से हम बहुत लोगों को बचा सकें, एंड ऐसे जनरल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, वैसा बजट चाहिए। मैम, आपको किस तरीके से इस बजट में एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये मोदी 3.0 की सरकार है, 2 बार का टेन्योर खत्म हो गया, 3rd टेन्योर है, तो आपको इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? मेजरली आई फील कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा बजट यूजुअली आता है, एंड दिस टाइम भी आई एम होपिंग कि वही उधर ही बेटरमेंट का स्कोप हो स्पेशली, और अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली जितना है फ़िलहाल उस पर वर्क करने की हम लोग को बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए, और मिडिल क्लास के लिए अगर कुछ अच्छा हो टैक्स रेट्स वाइज एंड ऑल, तो आई एम होपिंग कि उसमें बजट हमारे फेवर में आए। मैम, अगर बात करें तो हेल्थ सेक्टर की, तो कोविड-19 के बाद अगर देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है। तो आपको इस बार हेल्थ सेक्टर से क्या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और मिडिल क्लास के से भी? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हेल्थ सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स अगर एम्प्लॉय कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड गवर्नमेंट ने जेनरिक मेडिसिन का इनिशिएटिव लिया ही है, एंड वो बहुत ही अच्छा है, बट आई थिंक ये लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, स्पेशली द मिडिल क्लास एंड ऑल, वो उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आई थिंक कि अगर कुछ और अवेयरनेस क्रिएट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत बेटर होगा। अगर मिडिल क्लास की बात करें मैम, तो मिडिल क्लास को आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके सबसे? आई थिंक महंगाई आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू है, तो अगर उस पर भी अगर वो फोकस हो सके, जैसे कि बेसिक से बेसिक चीज़ें, गैस सिलेंडर है, ग्रोसरी है, उस पर एवरीडे प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, तो आई थिंक अगर वो कुछ चीज़ कंट्रोल में आ सकती है तो बेटर है। सर, आपको इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है मोदी 3.0 से? क्या जैसे सब्जी के दाम बढ़ते हुए दिखने को मिल रहे हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? महंगाई तो है ही, बट इसमें कंट्रोल होना ज़रूरी है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। दूसरी बात, ये जो बजट अभी प्रेजेंट हो रहा है तो ये बजट आम जनता के लिए हितकारक होना चाहिए। दूसरी बात, अपना इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो अपने इंडिया में पैसों की कमी नहीं है, बस कमी है जो वो पैसा है सही जगह यूज़ करने वालों की कमी है, इन्वेस्ट। हाँ, यस, जो भी अभी अपने इसमें बैठे हैं, संसद में बैठे हैं और जगह बैठे हैं, जो अपने देश को प्रेजेंट कर रहे, अच्छी तरीके से चला रहे, उनको चलाने की सद्बुद्धि दे, अच्छा चलाए वो, क्योंकि घुमा फिरा के बात पैसे की है और वो आम जनता का पैसा है, वो पैसा सही जगह लगाना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए, बस इतना एक्सपेक्टेशन है। बस तो जैसे कि लोगों से भी अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं एक पीछे छूट जाता है, उससे मिडिल क्लास को किस तरीके थोड़ा बजट में देना चाहिए। सर, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी वेजिटेबल्स के जो भाव है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अगर प्याज लेने जाए तो 40-60 रुपये किलो इस हिसाब से मिल रहा है, तो इस बार के महंगाई को लेकर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? महंगाई देखिए कैसा है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको इन्फ्लेशन भी उसके साथ लेना पड़ेगा। तो महंगाई लिमिट में अगर रहेगा तो अच्छा है, बट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पॉकेट ऑफ पुअर, मतलब गरीब के जेब में जो आमदनी है उससे अगर ज़्यादा सब चीज़ महंगा होने लगेगा तो वो इनडायरेक्टली सबको अफेक्ट करेगा। एंड
ये जो जनता है उन्हीं के ऊपर गवर्नमेंट का आधार है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल जो भी है वो मेजर्स लाने चाहिए। मैम, जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ सिलेंडर्स के भाव या फिर अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को किस तरीके से एक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एक मुद्दा माना जाता है। जिस तरीके से बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अभी मुंबई में अगर बात करूँ तो इससे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वो बन रहे हैं, ऑफिसेस आ रहे हैं, तो आपको इससे किस तरीके से लगता है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट को देना चाहिए? आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी हद तक उस पर काम चल रहा है, मेट्रोज बन रहे हैं एंड मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बोलूँ, मेरे लिए खुद के लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज अभी इट इज़ बिकमिंग वेरी कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। तो आई फील कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए द गवर्नमेंट इज़ ऑन द राइट ट्रैक एंड वो अच्छा कर रहे हो उसमें। और महंगाई तो ऑफ कोर्स इसीलिए मैंने बोला कि मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ़िलहाल ये बजट, क्योंकि उनके लिए कुछ कंट्रोल में आए तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। मैम, किस तरीके से अगर आप देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की अगर बात किया जाए, जिस तरीके से रोड्स बन रहे हैं लगातार, मुंबई में देखें तो काम शुरू ही है, हर जगह पे कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है रोड्स के कारण बनता है, तो कहीं रोड्स को कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको किस तरीके से बजट देना चाहिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को? अगर बात किया जाए सिक्योरिटी को, डिफेंस सेक्टर हो जाए, तो उस पर क्या आपको राय है, क्या बजट कितना देना चाहिए, मतलब कैसे आपके एक्सपेक्टेशन? आई थिंक जैसे इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी बहुत सारा फंड्स है एंड आई थिंक दे आर डूइंग गुड, तो आई डोंट थिंक कि उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि उसको कैसे अगर जैसे कि हमने कहा ट्रैफिक्स एंड ऑल है तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, आई थिंक उसके ऊपर अगर वो ध्यान दे तो बेटर रहेगा। अगर मैम डिफेंस की बात करें, क्योंकि जो कंट्री का जो डिफेंस है वो पहले आता है, जिसके बाद उस पर आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि डिफेंस एक मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, उस पर क्या, उससे क्या एक्सपेक्टेशन? I think we are in the top 5 in case of defense. So I think we are really in a well position. But I think उनको जो incentives या वो सब मिलना चाहिए जो उन्हें नहीं मिल पाता है, तो I think अगर उस पर improve हो तो बेटर रहेगा। सर, आपको किस तरीके से लगता है, अगर बात करूँ डिफरेंट सेक्टर्स है हमारे इसमें, तो अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से आपको क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से फार्मर सुसाइड के बातें हमेशा सामने आते हैं, आपको इस बार फार्मर्स की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है फार्मर सेक्टर? फार्मर्स इंडिया का जो किसान है, जो भी फसल उगाता है, जो भी धान बोता है, वो धान को अच्छी तरह से पैसा मिलना चाहिए। उसके लिए मार्केट अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात आती है ट्रांसपोर्टिंग की, तो उसमें भी खर्चा जाता है, जो भी उसका लागत होता है उसका ही खर्चा उसमें चला जाता है, तो फिर उसका जीरो बैलेंस हो जाता है। तो उसके लिए प्रोविज़न करे तो अच्छा है। दूसरी बात, वो जो उनका पैसा वगैरह जैसे वो प्रधानमंत्री का कुछ आता है 2-3 हज़ार रुपये, वो भी बहुत कम है। जो भी किसान अपना खेत में काम करता है तो वो मजदूरी भी नहीं है, 3,000 मतलब कुछ नहीं होता है उससे। जैसे महंगाई है, महंगाई तो सबके लिए है, बड़े लोग तो आसानी से उनके लिए अवेलेबल हो जाता है, बट जो मिडिल क्लास है या छोटे लोग हैं, वो लोग हर दिन उनको घर चलाना है, तो खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी वो प्रोविज़न करे तो अच्छा है। दूसरी बात, डिफेंस सेक्टर की आपने बात की, तो डिफेंस सेक्टर में अच्छा कड़ी कार्रवाई भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो भी जवान शहीद हो रहे हैं, उनका जो भी जान जा रहा है, तो एक मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अदर कंट्रीज जो भी पाकिस्तान है, जो भी हमले वगैरह सब होते हैं, तो उसके लिए भी हमारी सेना है एकदम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो मनी है वो इन्वेस्ट करना। यस, और दूसरी बात, जो भी शहीद होते हैं उनके परिवार वाले हैं, तो उनको सही तरीके से उनका जो भी पैसा वगैरह जो भी मिलते हैं, एक आर्थिक मदद, वो होना बहुत ज़रूरी है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। तो जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर एक बहुत अहम एक सेक्टर माना जाता है, जिस पर वहाँ पर भी जो पैसे है, जो बजट है, वो भी वहाँ यहाँ से जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर भी थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो बजट है उसका बढ़ाना चाहिए, ऐसा फिलहाल लोग। लेकिन इस पर एक बहुत अहम मुद्दा आता है ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन पर। हम लोग इस पर भी लोगों से राय जानेंगे कि क्या उन्हें ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन की सर स्कीम जो लाया है गवर्नमेंट ने नया, तो आपको इस सर ओल्ड पेंशन ही आपको सही लगता है फिर न्यू पेंशन? हाँ, एक्चुअली न्यू पेंशन स्कीम में बहुत से राइट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके छीन लिए गए हैं, तो ओल्ड पेंशन स्कीम रैशनल पेंशन स्कीम लगता है। न्यू पेंशन स्कीम में बहुत सी सारी चीज़ों में कटौती की गई है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है
जो इतने साल गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है वो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकता है कि आफ्टर उनके सीनियर हो जाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, उनको एटलीस्ट कुछ बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट रहे जो कंटिन्यूड रहे। अगर वो उसमें कटौती करेंगे तो मुझे लगता है वो सही नहीं होगा। तो जिस तरीके से अभी हमने लोगों से जाना कि किस तरीके से जो एक मिडिल क्लास को इस बजट में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जिस तरीके से फरवरी में पिछली बार बजट अनाउंस हुआ था जब मोदी 2.2 की सरकार की, वो था आखिरी बजट। अब अनाउंस होने वाला है 23 तारीख को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। तो इस सरकार, इस जो बजट है, क्या क्या इस बार इस बजट में सरकार देगी, ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़, मुंबई।